हमने इमाम हाकिम पर किया गया एतराज का जवाब दे दिया और ये भी बता दिया कि ये जो असूल बनाए जाते हैं इन पर ये जो गैर मुकल्लिदीन हैं उन्हीं किताबों से हमने प्रूफ किया कि अपने असूलों पर टिके हुए नहीं रहते बल्कि अपने मौक़िफ़ का दिफा करते हुए कुछ भी करते हैं। और आज अभी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको किस तबके में रखा गया और आपके मुताल्लिक क्या है, ये इब्न हजर की दीगर जो है ना मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो मोतबर मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि मैं इस बार इंशाल्लाह जब उलूम हदीस पर तफसीलन गुफ्तगू होगी तो मैं ये तदरीस की कैटेगरीज जो है सारी बताऊंगा और उस पर हमारा पूरा लेक्चर आने वाला है। आप हमारा चैनल इंशाल्लाह सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली चंद जो है ना कुछ इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी। आज मैं गैर मुकल्लिदीन की अपनी किताबों से और बड़े बड़े आइमा की और असूल हदीस बनाने वालों की किताबों से दिखाऊंगा कि जो है ना सुफियान सौरी की तदरीस के बारे में आइमा का हुक्म क्या है। सबसे पहले इब्न हजर इनकी अन-नुकत एक किताब, उसके अंदर भी वज़ाहत है बहुत जबरदस्त, लेकिन वो किताब इंशाल्लाह आज मेरे पास मौजूद नहीं है, अगला लेक्चर उसमें मैं रिकॉर्ड करूंगा। पहले मेरा तबकात और मुदल्लिसीन इब्न हजर की किताब, उस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। उसके अलावा इब्न हजर की अन-नुकत के मुतालिक और इमाम ये मुकदमा इब्न सलाह मेरे पास मौजूद है, नीचे मुकदमा इब्न सलाह पर मेरा लेक्चर मौजूद है, तो उस पर मेरा लेक्चर मौजूद है। आज हम ये इब्न हजर की किताब पेश करेंगे। इसके अंदर इब्न हजर ने सुफियान सौरी को जो है कम तदरीस करने वाला मोतबर और आबी रिवायत को जो है ना वो माना है, मकबूल में माना है। तो इसमें ये पूरा एक चैप्टर इन्होंने जो है ना तदरीस के बारे में बयान किया और इमाम खाज़म और दीगर मुदल्लिसीन के मुतालिक कहते हैं कि इसमें जो है कुछ तबकात की डिस्कस की और नीचे ये इमाम शाह ज़ोरी, इमाम ज़ोरी और इमाम सुफियान और इसके अलावा दीगर आइमा का नाम भी लिखा हुआ है कि इनकी तदरीस और इमाम शाफी पर जो एतराज है इस पर भी अगला ये इन्होंने रद्द किया है, इस पर अगला मेरा लेक्चर आने वाला है। इमाम शाफी हर तदरीस पर रिवायत को मरदूद समझते हैं, इसमें मेरा लेक्चर आने वाला है इनका। तो ये इब्न हजर ने इसका रद्द किया है। चलते हैं हदीस की तरफ। तो शेख ज़ुबैर अहमद ज़ही का भी उस्ताद जनाब मुक़ल्लात राशिदा के अंदर लिखता है कि हैरत की बात है, हमारे शागिर्द ज़ुबैर अहमद ज़ही साहब ने सुफियान सौरी को तबका सालिसा में गिना है और इमाम हाकिम का जो कौल पेश किया वो भी जो है गलत पेश किया। ये उनका अपना उलमा अपने शागिर्द की रद्द कर रहे हैं और कहते हैं कि इमाम बुखारी ने कह दिया कि सुफियान सौरी कम तदलीस करता है, और उसके बाद ये मा अकल तदलीसा की दलालत कर रहे हैं कि इमाम जो है इमाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी, जिसको अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं सुफियान सौरी को और कम तदलीस करने वाला कह रहे हैं, तो अगर उसकी रवायत मकबूल नहीं होगी तो किसकी रवायत मकबूल होगी? आगे चल के इमाम बुखारी के कौल में दिखाता हूं। यानी अगर इमाम बुखारी के कह दिया कि सुफियान सौरी कम तदलीस करता है तो सुफियान सौरी की तदलीस कबूल नहीं होगी तो किसकी रवायत कबूल होगी? ये पहला हवाला नोट करें। दूसरी बात, अल्लाह अकबर, असल रमजान में थोड़ा बोलना मुश्किल होता है। अगर इस मौक़िफ़ को सामने रखकर हम हदीस को तलाश करना शुरू कर दें कि जो है सुफियान इमाम शाफी ने कहा कि हर रवायत मरदूद है तदलीस वालों की, अगर इस मौक़िफ़ को या जो ज़ुबैर अहमद ज़ही ने मौका पेश किया कि सुफियान सौरी की तदलीस वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है, तो अगर हम इसको सामने रख के अमल करना शुरू कर दें तो हम जो है बहुत सी रवायात जिनको सलफ से लेकर खलफ तक सही और मुतसिल करार देते आए हैं उनमें से अच्छी खासी तादाद ज़ईफ़ा हो जाएगी। ताज्जुब है जिस कदर जलीलुल कदर इमाम के बारे में इमाम बुखारी फरमाए कि वो मुतलकन तदलीस में बहुत कम है, तो अब किसी और का कहना कि वो तीसरे दर्जे का मुदल्लिस है तो ये जहालत है। और अगर यही असूल अपना लिया जाए तो फिर कई ऐसी रवायात जिन पर आज सभी ने किसी ने इनकार नहीं किया, वो हनफी हो, वो शाफी हो, वो गैर मुकल्लिद हो, वो हदीस हो, किसी ने भी इस चीज का इनकार आज जिन तक नहीं किया, वो सारी रवायात को ज़ईफ़ करार देना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ हदीस
बंदे ने अहले हदीस आलिम ने ये बात क्या कि हक अदा कर दिया अपना अहले हदीस होने की। यही बात है सुफियान सौरी की दर्जनों रवायात बुखारी और मुस्लिम में है, अन से हैं। इमाम आमिश की दर्जनों रवायात वो अन से रवायत करते हैं, बुखारी और मुस्लिम में है। तो क्या वो बुखारी और मुस्लिम की सारी रवायात को हम ज़ईफ कहेंगे? आज जैसी कई रवायात पर अहले हदीस अमल कर रहे हैं वो सारी अन से हैं, उनके तदरीस पाई जाती है, मुदल्लिस रवायात है वो। आगे चलें तो जनाब ज़ुबैर अल-ज़ई साहब ने एक जगह ये लिखा कि नहीं जी सुफियान सौरी कसीरुल तदलीस थे। तो मैं कहता हूं ये कहां से लिया है आपने? यूं तो कहते हो कि जी पुरानों की बात मानो, नयों की ना मानो। तो अब तुम नए हो, तुम कहते हो जी जो है सुफियान सौरी कसीरुल तदलीस थे। इमाम बुखारी कहते हैं वो कलील जो है तदलीस थे। तो किसकी बात मानी जाएगी? अल्लाह अकबर। लिहाजा ये सारा अपना एक निजाम चलाने के लिए रखा हुआ है, इन्होंने ड्रामाबाजी कर रखी है। और अहले हदीस का इमाम मौलाना हाफिज मोहम्मद साहब गोंदलवी ये खैरुल कलाम किताब के अंदर लिखते हैं तबका मुदल्लिसीन के तबके हैं, और उनमें से एक वो तबका जो फी नफ्स ही इमाम है और वो सिक्का से ही तदलीस करता है, जैसे इमाम सुफियान सौरी। अरे लगाओ फतवे इन पर कि तुम एक ठीक हो और मेरे मुतबद्दे मुकाबिल जो मुनाजिर थे, मुनाजरी में तो वो भाग गए। मैं ये उनको बाद में एक दावत फिक्र दे रहा हूं। देखिए मुनाजरा मैंने जब किया मैंने ये कहा था कि मुनाजरे के अंदर ही मैंने ये साफ बात लिखी कि हमारा मकसद हक जानना है, किसी को शिकस्त देना नहीं। लेकिन जब वो भाग गए तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि अब तुम्हारी बात मानी जाएगी या तुम्हारे इमाम जो कह रहे हैं कि सुफियान सौरी उन लोगों में से है जिनकी तदलीस वाली रिवायत कबूल की जाती है, वो बहुत कम तदलीस करते हैं। शेख इब्ने हम्माद मोहम्मद बिन अंसारी, जनाब कफायतुल्लाह अंसारी साहब, ये तुम्हारे अंसारी इमाम हैं। अगर सच्चे अंसारी हो तो मान दो इनकी बात। कहते हैं सुफियान बिन सईद सौरी इमामुल मशहूर फिक्का वल आबिद वल हाफिज वल कबीर वल सिफा इमाम नसाई वगैरह बेतदलीस वकाल बुखारी मा कुल्ल तदलीस ही मन सानिया मातुन सुन्नता कि इमाम बुखारी ने कहा ये कम तदलीस करते हैं और तबका सानिया से हैं। ये कौन कह रहा है? शेख इब्ने हम्माद मोहम्मद अंसारी कह रहा है। और सही सनद के साथ ये रिवायत करते हैं कि वो एक इमाम सुफियान सौरी सिक्का आबिद और जायद इमाम थे। इमाम नसाई का ये मौकफ है। और इमाम बुखारी कहते हैं कम तदलीस करते थे, तबका सानिया से हैं, तबका सानिया से हैं। आप देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। और ये शाह और इसी की पैरवी करते रहे अहले हदीस के इमाम। ये अभी ज़ुबैर अल-ज़ई ने नया एक ड्रामा खोला है। अब अलबानी जो है वो इस कानून का पैरवी करता है। वो मुदल्लिस की हर आने वाली रिवायत को ज़ईफ नहीं कहता। इसी तरह एक रिवायत है इमाम अहमद बिन हंबल में मसनद अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको रिवायत लाए, अपनी रिवायत 3671 नंबर रिवायत करते हैं। हदसना वकी हदसना सुफियान अन आसिम बिन कलीब अन अब्दुर्रहमान बिन असवद अन अलकमा क़ाल क़ाल इब्न मसऊद। ये रिवायत है इब्न मसऊद थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी नमाज पढ़ के मैं ना सुनाऊं? इब्न मसऊद ने कहा। फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई और अव्वल में रफ़यदैन किया, फिर नहीं किया। अब इसके अंदर रावी है सुफियान अन से अन आसिम बिन कलीब, यानी सुफियान मुदल्लिस हैं। और नीचे अलबानी कहते हैं कि कहा आजा हदीसन सही हो। मुझे बताएं अगर तदलीस वाली रवायत ज़ईफ होती है और ये रवायत ज़ईफ है तो इसको अलबानी ने सही क्यों कहा? अलबानी ने सही कहा है इसको। अल्लाह अकबर। और दीगर और दीगर किताबुल सकात के अंदर इमाम नसाई ने इसको इमाम सुफियान सौरी को सिक्का और जो है इनकी तदलीस को कबूल कर कहा, कबूल किया है। वह रविया अन सुफियान सौरी अन कलीब, वही रवायत जहां मौजूद है। और नीचे मुहद्दिस ने कहा जनाब के आजा हदीस सही हो।
सुनन अबी दाऊद के अंदर वही रवायत यहां मौजूद है सुफियान सौरी की। तो कहा कि ये जो है इसको रवायत को मकबूल कहा है कि ये सानिया तबका सानिया से हैं। इसी के नीचे में आप देखें तबका सानिया में से कौन? सुफियान सौरी। आगे आप देखें अहले हदीस के इम्तियाजी मसाइल, अहले हदीस की यहां मोतबर किताब है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि सुफियान सौरी अव्वल दर्जे के मुदल्लिसीन में से हैं। बाकायदा मुहद्दिसीन ने इनकी तदरीस को मकबूल कहा है और मकबूल होगी इसकी समा की तस्रीह मौजूद हो या ना हो। अगर ना भी समा की तस्रीह हो तो सुफियान सौरी की रिवायत कबूल होगी। अल्लाह अकबर। असर रमजान में बोलना बहुत मुश्किल होता है। इसके आगे चले आप। सवाल किया गया कि कोई कहे कि सनद में सुफियान सौरी वाक़या है और वो मुदल्लिस हैं, तो जवाब दो तरह के हैं। अवल तो सुफियान सौरी अवल दर्जे के मुदल्लिसीन में से हैं और बाकायदा मुहद्दिसीन ने इनकी तदरीस कबूल किया है और समा की तस्रीह ना भी हो। ठीक है, इस पे ये जवाब दिया गया। सुनन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है सुफियान सौरी से, जिसको तमाम मुहद्दिसीन ने सही कहा है। तो मुझे बताएं इसको क्या, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, दिखा देता हूं। असल में बहुत सख्त गर्मी है और रमजान में बोलना मुश्किल है। किताब मारिफत तारीख, बहुत बड़ी जो है मुहद्दिस की किताब, आप तवज्जो करें। लिखते हैं वह हदस सुफियान अबी हक इसहाक वल अमश अलम यअलम अन्नहु मुदल्लिस यकूम मकाम अल हुज्जा। फरमाया आमश और सुफियान सौरी की रिवायत तदरीस वाली मकबूल होती है और हुज्जत होती है। सही मुस्लिम में कई ऐसी रवायात हैं जो सुफियान सौरी से अन के साथ हैं और उनको मुहद्दिसीन ने सही कहा है। लिहाजा मुस्लिम और बुखारी की हजारों दर्जनों रवायात से आपको हाथ धोना पड़ेगा अगर सुफियान सौरी की रिवायत से, और 250 ज्यादा तो आमश की मुदल्लिस के साथ रवायात है, तदलीस के साथ रवायात हैं बुखारियों में और मुस्लिम में। खुलासतुल मिकाल फी अस्मल मुदल्लिसीन फी रिजाल, बहुत बड़े मुहद्दिस की किताब आपके सामने। सुफियान के सौरी के बारे में लिखते हैं 50 रुपए मिन सानिया, तबका तो सानिया में से है और इमाम मशहूर है, फिका आबिद हैं और मशहूर और बेतदलीस हैं। इनकी तदलीस कबूल है, इमाम ने सही ने कहा है। और काला बुखारी मा अकल तदलीस सही, इसकी तदलीस कम होती है। तो ये भी आप नजर दौड़ा लें। अगली किताब इमाम गौरी की, अहले हदीस इसे नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? इन्होंने कहा कि सुफियान सौरी जो है वो इमाम बुखारी ने कहा कम तदलीस करते हैं। बहुत साथ हो गए। मैं इंशाल्लाह इस पर तफसीलन एक वीडियो बनाऊंगा। तदलीस और मुदल्लिसून की रिवायत किताब, इसके अंदर मौजूद कि सुफियान सौरी तबका सानिया से हैं, इनकी रिवायत कबूल है, आप पढ़ सकते हैं। इसी किताब के अंदर एक और जगह पे कहा इमाम बुखारी का कौल है कि ये कम तदलीस करते हैं, लिहाजा ये तबका सानिया से हैं। ये तबका सानिया से हैं, तदलीस बहुत कम करते हैं, इमाम बुखारी ने कहा। एक और हवाला, और फत्ता व मुबीन के अंदर हाफिज ज़ुबैर अहमद ज़ई कहता है कि मर्तबा सानिया में सुफियान सौरी को लिखा और कहा कि जो है इमाम बुखारी ने कहा कि कम तदरीस करते हैं। किताब अल मुदल्लिसीन अल्लामा इराकी की, वकान आमश व सौरी, ये तबका सानी से हैं, तदलीस की तबका सानी से। अल्लाह अकबर। तबका सानियत सुफियान सौरी है, ज़ुहाब ज़ुबैर ज़ई की एक और किताब, और आमश भी। हाफिज ज़ुबैर ज़ई एक और लिखते हैं तबका सानिया में सुफियान सौरी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ज़ुबैर ज़ई की एक और किताब, इन्होंने कहा कि हाकिम ने निशापुरी ने तबका सालसा में इसको निकल किया है। अलबत्ता जमहूर का ये कौल है कि सुफियान सौरी जो है वो तबका सानिया से हैं। जामिया और तहसील
बहुत बड़े मुहद्दिस की किताब और उलूम हदीस की किताब। इसमें इमाम बुखारी की कौल मौजूद कि वो कम तदलीस करते थे और सुफियान सौरी तबका सानिया में से हैं, आप देख सकते हैं। इससे अगला हवाला आप सामने पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह तवील इस पर मैं 10 हदीस लाऊंगा, मुख्तसरन बयान करता हूँ। अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने सुफियान सौरी से नकल किया कि वो सिका मुदल्लिस हैं और जुराबों पर मशक करने वाली रिवायत पर सुफियान सौरी को सही कहा है। ठीक है, ये ज़ुबैर अहमद सही ने लिखा जी। अल्लाहु अकबर। इब्न हजर की तबकात और मुदल्लिसीन के बारे में तारीफ करते हुए ज़ुबैर अहमद सही ने कहा कि वो तबकात और मुदल्लिसीन उनकी मोतबर किताब है। और मैंने तबकात और मुदल्लिसीन में से दिखाया था कि इमाम अमश और इमाम सौरी तबका सानिया से हैं। इमाम नसाई की किताब ज़िक्रुल मुदल्लिसीन आप देखें तो इमाम सौरी को उन्होंने तबका सानिया में रखा है। ठीक है, इमाम नसाई ने जो है इमाम सौरी को तबका सानिया में रखा है। हाफ़िज़ इब्न हजर की तबकात मुदल्लिसीन तबका सानिया सुफियान सौरी आप देख सकते हैं। और रिवायत मुदल्लिसीन फी सही बुखारी, इमाम बुखारी की सही बुखारी में जो मुदल्लिसीन की रिवायात हैं उनमें से लिखते हैं, उन मुदल्लिसीन को इकट्ठा करके लिखते हैं कि तबका सानिया में सुफियान सौरी है। इमाम बुखारी की मुदल्लिसीन में सही बुखारी में जो मुदल्लिस है उनमें से सुफियान सौरी सेकंड नंबर सानिया में है और ये सिका रावी हैं। ठीक है, और इनकी तदलीस कबूल की जाएगी। ये सुफियान सौरी को इमाम बुखारी भी सानिया दर्जे में रखते हैं। तबकात मुदल्लिसीन रवायात मुदल्लिसीन फी सही बुखारी, इसके अंदर सुफियान सौरी तबका सानिया में। तो ये था मैंने सुफियान सौरी की सकाहत और आपकी तदरीस वाली रिवायत काबिल कबूल होती है, मैंने आपको ये वज़ाहत के साथ बयान किया। दुआ है कि रब ताला मुहद्दिसीन के असूलों की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी असूलों के तहत हदीस की जांच पड़ताल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे जहलों से अल्लाह बचाए। जो लोग एक कौल कहीं से छोटा सा मिल जाए तो बाकी मुहद्दिसीन की सारी बात को छोड़ करके एक को उठा करके ये मनास को बेवकूफ़ बनाते हैं, अल्लाह इनसे बचाए। और मेरे मनाजिर कफ़ायतुल्लाह जो मेरे मध्य मुकाबले मनाजिर थे कफ़ायतुल्लाह अंसारी, उनसे गुजारिश करूंगा मेहरबानी फरमाएं मुदल्लिसीन की मुकम्मल तबकात को पढ़ें, फिर जो है वो किसी मुहद्दिस के बारे में बात करें। वो मालैना इल्लल बलागुल मुबीन।